नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो बी रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, नए साल का बजट पेश होने जा रहा है। विराम। इस बजट के बारे में कुछ मोटे अनुमान लगाए जा सकते हैं। विराम। जैसा कि आप जानते हैं, वित्त मंत्री जी की एक बड़ी चिंता यह है कि सरकारी फिजूल खर्ची पर कैसे अंकुश लगाया जाए और करों का भार कम रखते हुए सरकारी आमदनी कैसे बढ़े। विराम। प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि हमने खास क्षेत्रों की पहचान कर ली है और हर उद्योग की कठिनाइयों और संभावनाओं पर अलग से विचार कर रहे हैं। विराम। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि कई उद्योगों ने अच्छी खासी तरक्की की है और उनसे सरकार को जितनी आमदनी हुई है उतनी कर बढ़ाने से नहीं हो सकती थी। विराम। अतः सरकार इसी फार्मूले को दूसरे उद्योगों पर भी लागू करना चाहती है। विराम। लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा कि चाहे कंट्रोल की बात हो, चाहे उत्पादन शुल्क या कर प्रणाली की बात हो, पूरी स्थिति पर दोबारा गौर किए बिना उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करने के पक्ष में नहीं है। विराम। पहला, सरकारी सोच के इस संदर्भ में दो मुद्दे मुख्य रूप से उभरकर सामने आते हैं। विराम। एक तो यह है कि उत्पादन वृद्धि में आने वाली रुकावटों को खत्म किया जाएगा और ऐसे उपाय किए जाएंगे जिनसे पैदावार अधिक से अधिक बढ़े। विराम। दूसरे, अब रियायतों पर जोर न देकर कर प्रणाली को ही युक्तिसंगत बनाने की कोशिश होगी। विराम। दूसरे शब्दों में, बजट बनाते हुए इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पहले से ज़्यादा राजस्व मिले, बचत और पैदावार बढ़े और उद्योगों में पहले से ज़्यादा पूंजी लग सके। विराम। पहला, सरकार का यह सोच अपनी जगह सही है। विराम। पर इसका एक खतरा भी है। विराम। कर ढांचे में जो परिवर्तन किया गया है उसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विराम। अतः करों के मौजूदा स्तर पर 1987-88 में सरकारी आमदनी और बढ़ेगी, लेकिन दूसरी ओर सरकारी खर्चे बढ़ने का सिलसिला भी तो जारी है। विराम। ऐसे में सरकार के सामने दो ही विकल्प रह जाते हैं, कर बढ़ाकर आमदनी बढ़ाई जाए या गैर योजना खर्चे में कटौती की जाए। विराम। करों में ज़्यादा बढ़ोतरी के न तो प्रधानमंत्री पक्ष में हैं और न ही वित्त मंत्री। विराम। पिछले 2 साल का तजुर्बा भी साफ साफ बताता है कि सरकारी आमदनी बढ़ाने के लिए करों पर ज़्यादा निर्भरता ठीक नहीं। विराम। पहला, अब सवाल रह जाता है फिजूल खर्ची रोकने का। विराम। इसमें भी सरकार के हाथ पैर एक तरह से बंधे हुए हैं। विराम। मसलन आप रक्षा व्यय को फिजूल खर्ची नहीं कह सकते। विराम। पिछले कुछ महीनों में
सीमाओं पर तनाव और बढ़ा है। विराम। इसलिए यह मानना ज़्यादा गलत न होगा कि नए साल में रक्षा व्यय पिछले वित्त मंत्री के अंदाजे से आगे निकल सकता है। विराम। उधर चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल होने से सरकारी खर्च 15 अरब रुपए बढ़ा है। विराम। अब देखना यह है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री क्या रुख अपनाते हैं। विराम। पहला, सरकार काफ़ी समय से वित्तीय अनुशासनहीनता की शिकार रही है। विराम। अब बजट घाटे को ही लीजिए। विराम। 1985-86 में 44 अरब 90 करोड़ का बजट घाटा था। विराम। चालू साल 1986-87 में 50 अरब से ऊपर घाटा रहने का अनुमान है। हालांकि बजट में सिर्फ 36-37 अरब का घाटा दिखाया गया है। विराम। अगले साल का बजट घाटा 50 अरब के दायरे में रखा जा सकेगा कहना मुश्किल है। विराम। ऐसा अगर मुमकिन हो भी जाए तो यह सवाल तो रह ही जाता है कि बाकी 2 वर्षों में क्या होगा। हाल के वर्षों में पूंजी बाजार ने अच्छी प्रगति की है। विराम। इस वर्ष अनुमान है कि पूंजी बाजार में 35 अरब रुपए की बढ़ोतरी होगी। विराम। यह इस बात का साफ इशारा है कि अब लोग बैंक या डाकघर में पैसा जमा कराने की आदत से हटकर शेयर और डिबेंचर में भी धन लगाने लगे हैं। विराम। पर एक कठिनाई गैर सरकारी क्षेत्र के लिए और है। विराम। उद्योगपतियों की यह शिकायत रही है कि ऊंचे ब्याज पर जारी बांडों और कर्जे के जरिए उपलब्ध संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा सरकार खुद ले लेती है। विराम। इस कारण गैर सरकारी उद्योग पीछे रह जाता है। विराम। मेरा सुझाव है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकारी बांडों और कर्जे की सीमा निर्धारित की जाए। विराम। यह सीमा इस तरह से निश्चित की जाए कि गैर सरकारी उद्योग के लिए भी जरूरी संसाधन जुटाना आसान हो। विराम। पहला, प्रत्यक्ष करों में कमी के नतीजे अच्छे निकले हैं। विराम। मुमकिन है कि नए बजट में इसे और घटाने का प्रावधान किया जाए। विराम। लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी है प्रत्यक्ष करों में कटौती। विराम। हमारे यहाँ औद्योगिक पैदावार पर लागत ज़्यादा आती है, जिससे चीज़ें महंगी बनती हैं और बिकती हैं। विराम। चीज़ें महंगी होने से देश के अंदर और देश के बाहर मांग बढ़ नहीं पाती। विराम। इसका एक कारण यह है कि हमारी ज़्यादातर मशीनें पुरानी हैं। विराम। जो मशीनें नई भी हैं उन पर पूरी अक्षमता से काम नहीं होता। विराम। चीज़ों के महंगा होने का दूसरा कारण यह है कि कच्चा माल भी कई बिंदुओं पर कर चुकाने के बाद ही कारखाने में घुस पाता है। विराम। निर्माण के विभिन्न चरणों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों पर पहले ही कर लग चुका होता है।
विराम। इस तरह से तैयार माल का ज़रूरत से ज़्यादा महंगा होना लाजिमी है। विराम। ऊंची लागत की एक वजह यह भी है कि दूसरे उन्नत देशों के मुकाबले हमारे यहाँ ब्याज की दर ऊंची है। विराम। यदि लागत घटाना हमारा मकसद है तो ब्याज दरों में कटौती जरूरी है। विराम। पर शायद सरकार इस मामले में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। विराम। लोगों से कर्ज प्राप्त करने और बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपने बांडों पर ज़्यादा ब्याज देती है। विराम। यदि इसमें कमी की जाए तो बचत पर आंच आ सकती है। विराम। इसके विपरीत यदि ब्याज दर ऊंची रखी जाए तो उद्योगों को मिलने वाली पूंजी महंगी होती रहेगी, जिसके फलस्वरूप चीज़ें महंगी मिलेंगी। विराम। इस दुविधा से निकलना आसान नहीं, पर कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। विराम। मेरा सुझाव है कि जिन औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है, ऐसे उद्योगों को मिलने वाले कच्चे माल और उनसे तैयार की गई चीज़ों पर कर भार करने से लागत कम होगी और उन वस्तुओं का बाजार भी बढ़ेगा। विराम। वित्तीय समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन इनका हल भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। विराम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूसरे माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि वे भी इन समस्याओं पर प्रकाश डालें और उचित हल सुझाएं। विराम।